अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स की क्लास 4 है एमएस वर्ड। तो क्लास की तरफ जाने से पहले कुछ बाकी चीज़ें मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया था कि जो स्टूडेंट्स 3 क्लासों तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे तो उन्हें इस कोर्स से लेफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने 3 क्लासेस तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया तो उन्हें इस कोर्स से लेफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आज जिन्हें इस क्लास का लिंक नहीं आएगा तो इट्स मीन उन्हें इस कोर्स से लेफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आइए हम अपनी आज की क्लास की तरफ चलते हैं। ये देखिए हम आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एमएस वर्ड अपने पास कंप्यूटर में किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम देखें यहाँ से ये स्टार्ट बटन है, जिस तरह मैं आपको डेस्कटॉप सेटिंग में बता चुका था। हम इसे क्या करें, स्टार्ट बटन, और हम जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होगा उन्हें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पहले हमने एमएस वर्ड फाइंड करना है। अगर हमारे पास मोस्ट यूज़ में हमने नहीं किया रिसेंटली यूज इसको, तो हम कहाँ पर ढूंढेंगे, ऑल ऐप्स। अब यहाँ से जाकर हमने क्या फाइंड करना है, एमएस वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढना है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमने यहाँ से इसको ओपन कर लिया। एक तरीका तो सही था। अब एक तरीका एक और है, वो जो आसान तरीका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं कीबोर्ड आपको स्क्रीन पर लेके बता रहा था कि आपको जो है मुझे समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये कीबोर्ड आ गया हमारे पास। अब ये विंडो का बटन है, हमने इसको प्रेस करके रखना है और आर प्रेस कर देना। देखिए यहाँ पर ये खुल जाएगा रन। ये रन की शॉर्टकट की है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है कि जिससे मेरा एमएस वर्ड ओपन हो जाए, मैंने क्या लिखना है, विन वर्ड। ठीक है, WINWORD। ठीक है, विन वर्ड लिख के मैंने एंटर कर दिया। देखिए मेरे पास एमएस वर्ड सामने ओपन हो गया। ठीक है, तो अब आप देख लें जो आपको आसान तरीका लगता है, जो आप यूज़ करेंगे तो आप वो तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे सबसे पहले हमने देखिए कंप्यूटर, हमने जब एमएस वर्ड ओपन कर लिया हमारे पास, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेज की सेटिंग करनी है, ताकि जब हम काम अपना जो वर्क हमें करना है यहाँ पे, जो हमने डॉक्यूमेंट टाइप करना है, वो डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद जब हम प्रिंट आउट निकालें तो हमारी फॉर्मेटिंग ख़राब ना हो। ठीक है, तो हमने पेज लेआउट में जाएंगे। सबसे पहले हमने जाकर देखें साइज़ हमने सेट कर लेना है। अब जो साइज़ आपको चाहिए होगा आप वो साइज़ यूज़ कर सकते हो। वैसे जो कॉमन साइज़ होता है, जो कॉमन साइज़ का जो पेपर होता है वो तकरीबन A4 होता है। तकरीबन ऑफिस वगैरह में सब जगह यही यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A4 साइज़ हमने ले लिया अपने पास। अब मुझे यहाँ कुछ लिखना है तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगर कोई भी मुझे अपना डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो जो मुझे लिखना होगा मैं ईजिली लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ लिखता हूँ अपना नाम, माई नेम इज़, ये मैंने अपने पास लिख दिया, माय नेम इज़ सिकंदर। ठीक है, अब अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है या इसका मुझे जो है साइज़ चेंज करना है, मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं किस तरीके से उसको बड़ा करूँगा। देखिए सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है इसको, फिर यहाँ से हम आएंगे होम पर। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट का ऑप्शन। अब हम जाकर इसको जो हमें फ़ॉन्ट लेना होगा हम उसको फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे जो है कॉमन जो फ़ॉन्ट होता है जो हर जगह यूज़ होता है वो होता है एक होता है कैलिब्री और एक होता है एरियल। ठीक है, लेकिन अब हम जो चाहिए होगा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने पास एरियल ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसका साइज़ देखिए छोटा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोग को भी, तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखें यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, हम यहाँ से साइज़ बड़ा करना होगा तो हम इसमें से कोई भी साइज़ ले सकते हैं। ठीक है, वैसे जो है कॉमन जो होता है, अगर हमें हेडिंग वगैरह देनी हो तो उसके लिए 24 हम यूज़ करते हैं, और अगर नॉर्मल कोई डॉक्यूमेंट हमें टाइप करना हो तो 12 या 14 हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 14 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इसको जो है मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको मुझे बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, थोड़ा सा स्टाइलिश इसको बनाना, तो देखें बोल्ड का ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर। मैंने यहाँ से इसको बोल्ड कर लिया। अगर मुझे यहाँ से इटैलिक करना है थोड़ा सा मैं इसको इटैलिक कर लूँगा। अगर अंडरलाइन करना है तो मैं इसको यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। और देखिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना हो तो एक और तरीका हमारे पास है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो देखिए बड़ा हो रही है। ठीक है, एक तरीका वो भी था, हम वहाँ से भी कर सकते हैं, और एक तरीका यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर छोटा करना है तो यहाँ से भी छोटा भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, अगर अब मुझे फ़ॉन्ट का अपने कलर चेंज करना है या उसको हाईलाइट करना है तो देखिए हाईलाइट करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ से इसको हमारे फ़ॉन्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमें कोई लाइन या कोई सेंटेंस हमें हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, अपने देखिए ब्लैक आ रहा है, तो अगर मैं इसको चेंज करना है, मुझे येलो करना है या कोई भी कलर मुझे देना है इसको, तो हम इसको ये कलर दे सकते हैं। लेकिन कलर कब आएगा, जब अगर आपके पास कलरफुल प्रिंटर होगा, हम उसको प्रिंट आउट निकालेंगे तो अगर हमारे पास कलरफुल प्रिंटर होगा तो ही ये कलरफुल होगा, वरना जो इस तरह ब्लैक लिखा हुआ उसी तरह ब्लैक प्रिंट आउट आएगा। ठीक है, तो अगर अब हमें ये हमने लिख लिया हमारे पास, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई शेप बनानी है, कुछ बनाना है मुझे, तो हम शेप किस तरीके से ला सकते हैं। देखें यहाँ पर, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आता है हमारे पास शेप्स। अब यहाँ से मैं कोई भी शेप ले सकता हूँ जो मुझे शेप चाहिए होगी। मैंने यहाँ से इसको
सर्कल अपने पास एक शेप ले लेता हूँ। अब मैं देखें यहाँ इसको सर्कल को इसी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से मैं जो इसको क्या कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ, ताकि जो अगर मुझे इसमें कुछ फ़ॉन्ट वगैरह लिखना हो, अगर इसके अंदर भी मुझे फ़ॉन्ट लिखना है, कुछ लिखना है इसके अंदर भी, तो मैं किस तरह लिखूँगा, राइट क्लिक करूँगा इस पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के ही बता दूँगा कि आप लोग को ये समझ आ जाए, ठीक है। देखिए ये इसमें लिखा जा रहा है, ठीक है ना, सही है। अब इसके अलावा अगर हमें आपको कोई टेबल बनाना हो, ठीक है, तो टेबल किस तरह से बना सकते हैं, देखें यहाँ पर हम अपने पास इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ से अगर हमें टेबल ड्रॉ करना हो, जैसे कोई स्कूल में कोई शेड्यूल बनाना हो आपको अपना, या कोई टाइम टेबल बनाना हो, या कोई भी चीज़ अगर आप चाह रहे हैं कि टेबल की सूरत में है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने पास टेबल भी ले सकते हैं, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं, अगर आपने इमेज इंपोर्ट करनी हो अपने पास, अगर कोई चाहते हैं कि बाहर से मैं कोई इमेज इंपोर्ट करूँ, अपनी कोई पिक्चर इंपोर्ट करूँ, तो यहाँ से इंसर्ट में पिक्चर का ऑप्शन आता है, ठीक है। हम यहाँ से पिक्चर में जाएंगे और हम यहाँ से अपनी कोई भी पिक्चर बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं अपने पास पिक्चर में जाता हूँ, मेरे पास फ़िलहाल तो पिक्चर कोई, देखिए ये इंपोर्ट करके मैं आपको बताता हूँ पिक्चर में। अब मैंने यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको इंसर्ट कर दिया, देखिए मेरे पास यहाँ पे पिक्चर भी आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी कि देखें डॉक्यूमेंट टाइप करने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह आप लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना हो, या अगर आपने कोई शेप्स लगानी हो या कोई पिक्चर लगानी हो, तो वो तरीका मैं आपको इसमें बता चुका हूँ, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर देखें बहुत एक कॉमन चीज़ है, अगर आपने अपनी सीवी टाइप करनी हो तो सीवी किस तरह से टाइप करेंगे, मैं आपको अपने पास एक फॉर्मेट है मेरा, अपनी सीवी बनी हुई, मैं आपको बताता हूँ किस तरह उसकी फॉर्मेटिंग होगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी आपको पीडीएफ भी दे दूँगा, तो अगर आपको बनानी हो तो अपनी सीवी, तो ये फॉर्मेटिंग आप इस तरह उसको कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास नेम है। अब जैसे नेम हम लिखते हैं कॉमनली, इसी की शेप है ये, जिस तरह मैंने बताया ना, शेप हमने किस तरह उठाई थी, यहाँ से इंसर्ट में जाकर यहाँ पे शेप है, हमने जाके अपनी शेप ड्रॉ करके फिर इस शेप के अंदर अगर हमें लिखना होगा तो वही जिस तरह मैंने बताया, तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा नॉर्मली हमने यहाँ पर नेम लिख के उसको बोल्ड कर दिया सिर्फ, और बाकी आगे का जो हमने उसको बोल्ड नहीं किया, इस तरह सिंपल ही रखा। फिर हमने इस तरह नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो होगी, हमारा एड्रेस होगा, हम वो लिखेंगे। उसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन, कॉन्टैक्ट वगैरह जो कुछ होगा, हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, हम उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आप उसको यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी इजीली लिख सकते हैं अपनी। फिर जो आपकी अगर कंप्यूटर में एक्सपर्टीज़ होंगी या किसी भी चीज़ में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ होगी, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। फिर अगर आपने किसी की जगह जॉब की हुई, जो आपका एक्सपीरियंस हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव तकरीबन सब जगह एक ही जैसा आता है, हम कॉमन लाइंस होती हैं जो हम तकरीबन नेट से भी कोई पैटर्न उठाएंगे तो वहाँ से भी हम देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर रेफरेंस होता है टू बी फर्निश अपॉन रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये हमने कर लिया। अगर हम चाहते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को, अगर हम इसको यही फाइल अगर किसी को सेंड करेंगे तो कोई इसका मिसयूज़ भी कर सकता है, कोई इसको एडिट करके इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो एक आसान तरीका क्या होता है, हम इसको पीडीएफ कर देते हैं। पीडीएफ किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं आपको वो भी इसका आसान तरीका बताऊँ। पहले देखिए मैं इसको सेव करने का तरीका बताऊँ, सेव किस तरीके से करेंगे। हमने टाइप कर लिया, फाइल में जाएंगे, हम यहाँ से इसको देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ इसी फाइल को 2 नाम से सेव रखूँ, तो मैं इसको यहाँ से सेव एज भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सेव एज करूँगा तो मुझसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे रखना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका नाम चेंज करके, अगर मुझे एक ही फाइल को 2 नाम से करना है, तो मैं यहाँ पर सिकंदर 2 कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको सिकंदर 2 कर दिया। अब ये देखिए मेरे पास सेव हो जाएगी, एक ही फाइल 2 नाम से, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए प्रिंट का ऑप्शन भी आता है। अब इसको फाइल में जाएंगे, देखिए फाइल में जाएंगे तो ये प्रिंट का ऑप्शन आएगा हमारे पास। अगर आपने प्रिंट करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, हमें कितनी कॉपीज़ करनी है, हम वो जाएगा चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 जितनी हमें चाहिए वो नंबर लिखेंगे, हमारे पास वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंटर नेम देखना है, जो प्रिंटर आपके पास अवेलेबल होगा आप वो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास HP रेजरजेट प्रोफेशनल M1217 प्रिंटर मेरे पास अवेलेबल है इस वक्त, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। फिर उसका मुझे क्या करना है, करंट पेज करना है, प्रिंट करंट पेज। अगर बहुत सारे पेज होंगे मेरे पास, अगर मेरे पास तो फिलहाल एक ही है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे पेज होंगे, आप चाह रहे हैं डायरेक्ट सारे पेज आ जाए प्रिंट आउट, तो प्रिंट ऑल पेज। अगर आप चाहते हैं कोई एक जो है आपने पेज जो सेलेक्ट किया सिर्फ वही है, तो प्रिंट करंट पेज कर देंगे आप, ठीक है। अब देखिए पेज यहाँ पर सेट हुआ हुआ पहले से, क्योंकि मैंने वर्क स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पेज सेट कर लिया था। अगर मैं पेज सेट नहीं करता तो मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम होती, ठीक है ना। तो ये जब मैंने सब सेटिंग देख ली यहाँ पर, फिर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ये प्रिंट आउट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या करना है, प्रिंट आउट इसका नहीं देना, ठीक है। अब मैं आपको इसका PDF करने का तरीका भी बताता हूँ। फाइल में जाएंगे हम, और हमने क्या करना है, सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सेव एज टाइप, किस टाइप में आपको सेव करनी है। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट हो गए हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना है, PDF में करना है। मैंने इसको क्या करा, यहाँ से PDF करके मैं अब अपनी लोकेशन बताता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप पर चाहिए, ठीक है। डेस्कटॉप सेलेक्ट किया मैंने इसको,
और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्योंकि बाज़ औक़ात कभी ऐसा होता है कि हम अपने किसी ऑफिस में अगर हमें अपनी सीवी को कहते हैं ना, सीवी हमें सेंड कर दो, तो हम अपनी ज़ाहिर सी बात है वर्ड की फ़ाइल तो हम उन्हें सेंड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास पीडीएफ होगी तो हम उन्हें पीडीएफ सेंड कर देंगे, वो ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। तो कोई आपकी सीवी का मिसयूज़ भी नहीं कर सकेगा। अब देखें ये एक पीडीएफ की शक्ल में आगे कि इसे आप सिर्फ जो आप किसी को भेजेंगे वो आपकी सीवी को सिर्फ देख सकता है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हमारी क्लास जो थी वो एमएस वर्ड की जो बेसिक होता है वो मैंने आप लोग को सारे ऑप्शंस बता दिए। अगर इसके अलावा भी एमएस वर्ड में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने सीखनी हो, आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं, तो हमारा व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, आप मुझे उस पर बताएंगे तो मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर समझा दूंगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अब क्लास की वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर क्लास की वीडियो को रेट लास्ट भी करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।